हाय गाइस, मैं हूं अजय और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको एडवांस स्पोकन इंग्लिश के एडवांस सेंटेंसेस में बताने वाला हूं जिसे इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं गाइस। जैसे पहला सेंटेंस है आपका, नाश्ता करना अभी बाकी है, मेरी फीस जमा होना बाकी है। कुछ और टाइप के सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत है, मुझे श्वास लेने में दिक्कत है। तो यहां पर दो टाइप के सेंटेंसेस मैंने दिया हुआ है, एक तो जिसमें अभी बाकी है या फिर होना है, दूसरा है आपका दिक्कत है। तो गाइस जिस सेंटेंस में अभी कोई भी काम होना बाकी है, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं जिसमें उस काम को करना भी आपके लिए बाकी है, दूसरा है आपका कि कोई सी भी काम को करने में आपको दिक्कत हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे आप इंग्लिश में बोलेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला है आपका कि जब कोई भी काम होना अभी बाकी है तो इसे हम बनाते हैं इट इज एट टू बी। इसे इस स्ट्रक्चर पर हम बनाएंगे, ध्यान रखेंगे, इट इज एट टू बी। इसका मतलब होता है कोई भी काम अभी बाकी है या फिर होना है। जैसे नाश्ता करना अभी बाकी है तो आप बनाएंगे ब्रेकफास्ट एट टू बी टेकन। ध्यान रखेंगे इसके बाद यानी कि बी के बाद आपको वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म का ही आपको यूज करना है। थर्ड फॉर्म का यूज कंपलसरी है, नहीं तो सेंटेंस सबका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसकी गिरफ्तारी अभी होनी है, यानी कि होना बाकी है। He is yet to be arrested। यहां पर भी आप देखेंगे कि यहां पर बी का यूज किया गया है और यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म का यहां पर यूज किया गया है। तो आपको बी के बाद यानी कि यहां पर कोई भी सब्जेक्ट हो जाएगा, यहां पर सब्जेक्ट नहीं है इसीलिए यहां पर इट का यूज किया गया है। अगर कोई भी किसी का भी कोई भी अगर सब्जेक्ट आता है तो यहां पर उसका यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरी फी अभी जमा होना है, क्या हो जाएगा, माई फी इज एट टू बी डिपोजिटेड। तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहां पर वर्ब का हम यूज कर लेंगे और एट टू बी का यूज करने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। समझ में आ गया गाइस? चलिए देख लेते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। जैसे दूसरा टाइप का सेंटेंस है आपका, दिक्कत है या फिर परेशानी है। देखिए कोई भी काम करने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है या फिर परेशानी हो रहा है तो आप उसे इस स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं, हैव या हैज, और उसके बाद से आप ट्रबल का यूज करेंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत है। कैसे बनाएंगे आप, आई हैव ट्रबल स्पीकिंग इंग्लिश। ध्यान देंगे कि इसके बाद आपको यानी कि ट्रबल के बाद वर्ब का आप चौथे फॉर्म का यूज करेंगे, तभी आपका सेंटेंस सही हो पाएगा। यहां पर स्पीक को स्पीकिंग किया गया है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म को बनाया, फोर्थ फॉर्म में इसे बनाया गया है। उसे सुबह उठने में दिक्कत है, तो कैसे बनना चाहिए इसे, लेट्स सी, ही हैज ट्रबल गेटिंग अप ईयरली। यहां पर गेट को गेटिंग बनाया गया है, वर्ब का चौथा फॉर्म लगाया गया है। ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस यहां पर आप वर्ब का यूज कर सकते हैं, एक्जुअली वर्ब का। अगर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में हो तो आप यहां पर हैव का यूज कर सकते हैं, बाकी जगहों पर आप हैज का यूज करेंगे, ही सी इट, और एनी सिंगुलर नेम के साथ आप हैज का यूज करेंगे। ओके, मुझे इस काम को करने में दिक्कत है, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आई हैव ट्रबल डूइंग दिस वर्क। यहां पर भी वर्ब का चौथा फॉर्म लगाया गया है। तो गाइज मैं आपको कुछ सेंटेंस देने वाला हूं रोज की तरह, और मैं देखूंगा कि आपको सेंटेंस कितना समझ में आया है, कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। अगर नहीं भी आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इस टास्क को आप जरूर कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस कैसे बनाया गया है। देखिए ये टास्क है आपका डेली के लिए। मेरे भाई को आना अभी बाकी है, इस घर को सजाना अभी बाकी है, फूलों को पानी देना अभी बाकी है, मुझे उसके साथ रहने में दिक्कत है, उसे कुर्सी पर बैठने में दिक्कत है। तो कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स मैं आपको बता देता हूं। सजाना को इंग्लिश में डेकोरेट बोलते हैं और पानी देना को वाटर बोलते हैं। ध्यान देना
कि वाटर आपका वर्ब भी है, वाटर आपका नाउन भी है, तो आप इसे वाटरिंग कर सकते हैं। ये आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। गाइस, ये हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।